अब मैं यहाँ पर आपको नियंत्रित अवलोकन के बारे में बताने जा रही हूँ कि नियंत्रित अवलोकन किसे कहते हैं। क्योंकि अवलोकन के दो प्रकार हैं, अनियंत्रित अवलोकन और नियंत्रित अवलोकन। मैं आपको अनियंत्रित अवलोकन के बारे में बता चुकी हूँ। अब आपको मैं यहाँ पर नियंत्रित अवलोकन के बारे में बता रही हूँ। समाज विज्ञानों के विकास के साथ साथ सामाजिक अनुसंधान की प्रविधियों में भी परिवर्तन आया। इसी के कारण परिणाम स्वरूप अनियंत्रित अवलोकन की कमियों को दूर करने के लिए नियंत्रित अवलोकन विधि का विकास हुआ। नियंत्रित अवलोकन में अध्ययनकर्ता स्वयं या घटना पर योजनाबद्ध रूप से नियंत्रण रखता है। ये वास्तविक स्थिति एवं प्राप्त सामग्री के बीच एक कड़ी या मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। वह तो तथ्य संकलन के विभिन्न साधनों का प्रयोग करने का कार्य करता है। ये साधन स्वयं ही सामग्री का संग्रहण करते हैं। इसलिए इस विधि में तटस्थता तथा वैश्विकता बनी रहती है एवं तथ्यों का सत्यापन सरल रहता है। इस विधि को पूर्व नियोजित अवलोकन, संरचित अवलोकन या व्यवस्थित अवलोकन भी कहते हैं। नियंत्रित अवलोकन में तथ्यों का संकलन निश्चित एवं पूर्व नियोजित योजनाओं के द्वारा किया जाता है। नियंत्रित अवलोकन में निम्नलिखित बातें स्पष्ट की जाती हैं। अवलोकन की जाने वाली इकाइयों को स्पष्टतः परिभाषित किया जाता है। अवलोकन से संबंधित तथ्यों का चुनाव, अवलोकन की दशाओं, व्यक्तियों, समय तथा स्थान का निर्धारण, सूचियों को लिपिबद्ध करना, अवलोकन में प्रयुक्त होने वाले यंत्रों जैसे फोटोग्राफ, नक्शे, अनुसूचियाँ, टेप रिकॉर्ड, फिल्म आदि का निर्धारण करना। चूँकि इस विधि में समय, श्रम और धन की बचत होती है तथा अध्ययन में वस्तुनिष्ठता, प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता बनी रहती है, अतः विशेष क्षेत्रों में किए जाने वाले अध्ययनों के लिए इसका प्रयोग अधिक किया जाता है। नियंत्रित अवलोकन दो प्रकार से किया जाता है। अवलोकन की जाने वाली घटनाओं पर नियंत्रण रखकर और स्वयं के अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण रखकर। घटनाओं पर नियंत्रण जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में वैज्ञानिक भौतिक विषय की परिस्थितियों को प्रयोगशाला की नियंत्रित अवस्थाओं के अंतर्गत लाकर नियंत्रित करने एवं अध्ययन करने का कार्य करते हैं, उसी प्रकार से समाज वैज्ञानिक भी सामाजिक घटनाओं को सामाजिक परिस्थितियों के अंतर्गत नियंत्रित करने एवं अध्ययन करने का कार्य करते हैं। इसलिए इसे सामाजिक प्रयोग भी कहा जाता है। दूसरा है अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण। नियंत्रित अवलोकन की दूसरी विधि यह है जिसमें अवलोकनकर्ता घटना के बजाय स्वयं अपने पर नियंत्रण लागू करता है। सामाजिक घटना की प्रकृति ही ऐसी है कि उस पर नियंत्रण लागू करना कठिन है। ऐसी स्थिति में अवलोकनकर्ता स्वयं पर ही नियंत्रण लागू कर अध्ययन में आने वाले पक्षपात और व्यक्तिगत प्रभाव से बच सकता है। अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण रखने के लिए साक्षात्कार, अनुसूची, फोटोग्राफ्स, टेप रिकॉर्डर, नक्शे, क्षेत्रीय नोट्स, डायरी, कैमरा एवं फिल्म आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा प्रकार है सामूहिक अवलोकन। अवलोकन की इस विधि में अध्ययन कार्य किसी एक व्यक्ति द्वारा न किया जाकर विभिन्न अध्ययनकर्ताओं के एक समूह द्वारा किया जाता है। इसे सामूहिक अवलोकन कहते हैं। सिने पाओ यंग के अनुसार सामूहिक अवलोकन नियंत्रित तथा अनियंत्रित अवलोकन का एक मिश्रण है। यह अवलोकन अनेक व्यक्तियों द्वारा तथ्यों का अवलोकन करने तथा उनका आलेखन करने पर निर्भर होता है। यद्यपि सूचनाओं का संकलन तथा उनका प्रयोग एक केंद्रीय व्यक्ति द्वारा किया जाता है।